उसके बाद नेक्स्ट है आपका सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन इनहेरिटेंस। कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो हमें इनहेरिटेंस लेसन पढ़ते वक्त जो है ना वो पता होना चाहिए। जैसे आप इनहेरिटेंस का लेसन पढ़ रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का जो है वो पता होना चाहिए कि जीन किसको बोलते हैं, अलील किसको बोलते हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप। यू शुड नो व्हाट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। सबसे पहले जो था वो जीन है, ठीक है। तो जीन जो है ये एक फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस का। जीन की टर्म जो थी वो जोहानसन ने दी थी और इसको सबसे पहले फैक्टर का नाम दिया गया था मेंडल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो अलील है। अलील क्या होते हैं जो आप लिखते हो ऐसे, कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, ये सारे क्या हैं, ये अलील्स हैं। तो अलील्स का दूसरा नाम पता है क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ ए जीन। जीन की फॉर्म्स को बोला जाता है, ठीक है, अलील बोला जाता है। जैसे फॉर्म्स ऑफ ए जीन, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। तो डी जो है वो, डी का मतलब क्या है कि डोमिनेंट ट्रेट है इसमें टॉल, तो टॉल के लिए अलील है हमारा टी, ठीक है। और रिसेसिव ट्रेट है आर, और आर के लिए हमारा आर रिसेसिव ट्रेट कौन सा है टॉल का, डवार्फ। तो इसमें अलील कौन सा हुआ, स्मॉल टी। समझ आई, अलील किसको कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो होमोजाइगस कंडीशन होती है, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस कंडीशन का क्या मतलब होता है, होमोजाइगस दो तरह के होते हैं बच्चे। होमोजाइगस दो तरह के होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। डोमिनेंट होमोजाइगस में दोनों अलील्स डोमिनेंट होंगी और होमोजाइगस रिसेसिव में दोनों अलील्स रिसेसिव होंगी। यानी कि यहाँ पे टॉल करेक्टर जो है वो होमोजाइगस टॉल है और यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव है, ड्वार्फ करेक्टर। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हेटेरोजाइगस कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है। हेटेरोजाइगस कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है कि जिसमें हम जो हैं वो अलग अलग करेक्टर्स लेते हैं, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस कंडीशन को हम हेटेरोजाइगस बोलेंगे क्योंकि इसमें टी डोमिनेंट है, तो ये कौन सा करेक्टर है, हेटेरोजाइगस टॉल। समझ आ रही है आप सबको। देन उसके बाद जो है वो जीनोटाइप और फिनोटाइप हैं, ठीक है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो जीनोटाइप जो है वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, जेनेटिक मेकअप को बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप को क्या, यानी कि जीन्स का मेकअप, अंदर हमारे अंदर जो जीन्स हैं उनका मेकअप। देन फिनोटाइप का क्या मतलब होता है, फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि फिजिकली वो किस तरह का दिखाई देता है इंसान, ठीक है, या फिर कोई प्लांट। फिजिकल अपीयरेंस इज कॉल्ड फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप, राइट। अब इसमें जो है वो देन उसके बाद आ जाती हैं प्योर लाइंस। प्योर लाइंस जैसे कि अगर आपने टॉल पी प्लांट्स लिए हैं, ठीक है, टॉल पी प्लांट्स जो है वो टॉल पी प्लांट की ही जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। देन उसके बाद आपने जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं हम कि एक जो मतलब जो उसमें जो पेयर बनेंगे वो किसके बनेंगे, एक ही उसमें अलीलिक पेयर होगा। यानी कि एक अलीलिक पेयर का क्या मतलब है कि यानी कि इधर आपने टॉल लिया, ठीक है, टॉल को क्रॉस कर दिया किसके साथ, ड्वार्फ के साथ, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ। यानी कि इसमें आपने हाइट का एक करेक्टर लिया, हाइट को लिया, ठीक है। हाइट के दो आपने अलग अलग जो है इनके, एक डोमिनेंट ट्रेट ले लिया, एक रिसेसिव ट्रेट ले लिया है। तो हाइट करेक्टर कोई, जब आप एक ही करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं ना तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। कौन सा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और जब आप दो करेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं ना तो वो उसमें क्या आएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस आएगा। पर जब आप बहुत सारे करेक्टर्स को स्टडी कर रहे हो ना तो उसमें कौन सी कंडीशन आएगी, पॉली हाइब्रिड कंडीशन आएगी, पॉली हाइब्रिड कंडीशन, ठीक है। उसके बाद जीन पूल आता है। जीन पूल में क्या होता है कि जितने भी जीनोटाइप होते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स के एक ही पॉपुलेशन में वो जीन पूल बनाते हैं, ठीक है। एक दो चीज़ें और हैं जो मुझे आपको बतानी हैं जो शायद यहाँ पे अभी नहीं है। जैसे कि F1 होता है, ठीक है, F1 होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एक तरह से टी ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ स्मॉल टी ले लेते हैं, एक तरफ टॉल ले लेते हैं और एक तरफ ड्वार्फ ले लेते हैं और उनकी क्रॉसिंग कर देते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन बनती है उसमें सभी जो इंडिविजुअल्स होंगे ना वो सभी के सभी टॉल आएंगे। तो फर्स्ट F1 का मतलब क्या होता है,
फीलियल जनरेशन 1, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, क्या पढ़ेंगे इसको, F1 को फर्स्ट फीलियल जनरेशन। जब हमारे पास ये फर्स्ट जनरेशन आ गई तो इसका जीनोटाइप भी अलग होगा, नहीं, इसका सभी का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। फिर हम उसके बाद F2 लिखते हैं, आपने बुक्स में लिखा है ना कि F2 भी लिखते हो आप। F2 का मतलब क्या होता है कि जब हम ये जो हमारे पास यहाँ पे जो F1 जनरेशन्स आई थी, इनमें से कोई 2 पेरेंट्स की आपस में सेल्फिंग करवा देते हैं, फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं, तो उनसे जो जनरेशन आएगी वो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड जनरेशन बोलेंगे, दैट इज F2, सेकंड फीलियल जनरेशन। तो इसी से रेशो निकलेगी, कौन सी, फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो। आई होप सो आपको समझ आया हो ये सब कुछ, ठीक है। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंडल रिजल्ट्स, उसके बाद हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस आती है, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस।